श्री राधा कृष्ण गोविंदाय नमः। गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणमुमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु। ॐ जंसाम्बोर्भास्वां त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युमोक्षीमां तां स्वाहा। जय महाकाली देवता दुर्गा दुर्गा शनि नमः। जय हो राधा कृष्ण गोविंद चित्रवीर नमते नमः। जय दुर्गा दुर्गा शनि चित्रवीर विष्णु भगवान नमः। महालक्ष्मी सरस्वती लक्ष्मी गणेश काभ्यम नमः। जय हो भगवान विष्णु। राधा कृष्ण गोविंदा नमः। तुम्हें हो माता पिता तुम्हें, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें हो विद्या द्रवणम तुम्हें भगवान विष्णु नमः। हे गोविंद माधव कृष्ण जी नारायणम दामोदरम जगन्नाथ वासुदेव वेद माता सावित्री जन सरस्वती महालक्ष्मी। जय भगवान शांतकरम भुजगसेन पद्मनाभं श्रेष्ठ विश्वाधरम मेघवर्ण शुभम लक्ष्मीकांतं कमलं योग विद्यानगमं वंदे विष्णु सर्वलोकैकं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगस्तावसंतं हृदय वंदे भवं भवामि शैतान नमामि। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम हरि ओम तत्सत् ब्रह्मदेवाय नमः। ओम शिरडी साई रामाय नमः। साई श्यामाय नमः। सबका मालिक रक्षा करो। आय राम दुर्गा दुर्गा शमनी नमः। सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वादि साधिके शरणत्रम्बके गौरी नारायणी शरणागतं दीनार्तं परित्राणं प्राणे सर्वश दुर्गे स्मृता रतिभीतमस्येक जन्तु स्वस्थ स्मृता मतिमतीं शुभान्तारदुःखरोगान् शेषान् तुष्टारुष्टतु कामान् सकलान् भ्रष्टनं तमाश्रिता नावप्रणतमाश्रिताश्रन्त सर्वबाधा विनतमुक्तो धन्धानुष्ठानुता मनुष्यो मत्प्रसादनं भविष्यति न संशयाय कुन्देन्दुसारद्वारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावर्धनमण्डलकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा शंकर देवतावंत समां पाशस्ति निषेज्याड्यापावं बम 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 भाग्यवर्धिनी मम जेहवा नित्य कुरु स्वाहा। जय पदफल साक्षी जय श्री तम पत्प्रिय जय मार्त महालक्ष्मी संसार वर्णम तारणी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं श्री श्री विश्व श्री नमः श्री रामस्ते महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः श्री गणेशाय नमः गणपति गजानन विधराजे लम तन्ने विनायक चारुकरण गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणमुमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। जय महालक्ष्मी देव्यै नमः। जय महालक्ष्मी देव्यै नमः। जय महालक्ष्मी देव्यै नमः। धूपं दीपं समशुभं करोति कल्याणम् आरोग्यगुणसम्पदां दुष्टबुद्धिविघ्नं राधाकृष्ण गोविन्दाय नमः। जय मां संतोषी मयि जगज्जननी मेरा दुख दूर कर मैं तेरी शरण में हूँ। ओम दुदीयम अस्तु गोविंदन भगवान विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नमः। ध्रुव प्रहलाद मार्कंडेय हनुमान स्वस्तम विभीषण सनत सनंदन सनत कुमार सुखदेव निवेद व्यास कार्तिक गणेश ईशामसी नमः। जय जय हो भगवान जय संतोषी मैया जगत जननी जय संतोषी मैया जय हो। नीलम जग श्यामल कोमलांगम सीता समारोह भाव पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजी नेत्रं रघुवंशनाथ कारणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणवशान्तकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधरं गगनश्रेष्ठं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भैरव सर्वलोकैकनाथं। भगवान वैष्णवे नमः। श्री वैष्णवे नमः। श्री विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेव भगवान विष्णुवे ओम राधा कृष्ण गोविंदाय नमः। पाहि मां शरणं व्रजामि। जय श्री सीतारामाभ्यो नमः। जय श्री सीतारामाभ्यो नमः। जय श्री सीतारामाभ्यो नमः। भगवान वैष्णवे नमः। ओम नमो भगवान विष्णुवे नमः। जय हो भगवान विष्णुवे नमः। नमः। ओम जुंसाम्बुर्वाश्वा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीमां तां स्वाभवा भुवं साजुहम्। ओम जुंसाम्बुर्वाश्वा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीमां तां स्वाभवा भुवं साजुहम्। ओम जुंसाम्बुर्वाश्वा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्ष नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं स्वयं कोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरमकल्लोलनेचार गङ्गेलसद्भालबालन्दकण्ठे भुजङ्गाचलतकुण्डलं भूनेत्रं विशालं प्रसन्नं नीलकण्ठं दयालं
मृगाधीश्चर्माम्बरं मण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेखं खण्डमजं भाणकोटिप्रकाशं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्धं प्रसिद्धं प्रभो मनमथारी नयावधोमानाथ पादार बिंदम भजन्ति ये लोके परे वनराणम जरा जन्म दुख्यम तातप्यमानं प्रसन्नम नीलकंठम दयालम सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्रनुराग पुन मंदिर नववाणी भई देज पर बर मांग जो करे पाले प्रभु मोह पर नाथ दीन पर ने यह पर क्रोध न करिए प्रभु पुंदु सर पर देव विरप्य गिरा सुन पर हेसानी यो मस्तक भवनी शिव समान दाता नहीं विपत्ति बिटारन हार लज्जा मोरी राखियो शिव बल सर्वे भंस सखन सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्ते कश्चित् धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो पूजको माता की जय मात पर चरण कमल बनो आदित्य नमस्कार महेश्वर दिने दिने जन्मांतरे सहिष्वे शूद्र वर्णे जाते नमस्ते विश्वरूप नमस्ते सुजगत रूप ब्रह्मणे दिवाकर नमस्ते दुर्भाकर नमस्ते सूर्यदेवताभ्यो नमः धूपम दीपम समर्पयामि श्री गुरु चरण सरोज रजन निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुपति विमल जोदायक फल चार बुद्धिहीन तयन केशव राव पवन कुमार बलबुद्ध विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार कौन सुख आज कठिन जग माहि जो नहीं होता तुम पाहि महावीर बिन मोहन माना जासु राम जसा बखाना ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य गुण संपदाम दुष्ट बुद्धि दीप ज्योत नमस्ते अस्तो मां सद्गम्यम तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतम गम्यम नमो नारायणों भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नमस्ते। जय श्री राम जानकी मंगलकारी श्री राम भक्त का प्राज महाबल दक्षिण भास्कर सूर्य विभूति नाशक लक्ष्मण प्राणदात सीता शोक विनाशक मेरा पीठार्थम करे उत्तर दक्षिण हनुमान पूरा पश्चिम काली छत्रवीर हनुमते नमः। जय श्री राम जय जय राम श्री राधा कृष्ण गोविंद माधव कृष्ण हरि नारायणं दामोदरम जगन्नाथ वासुदेव वेद माता सावित्री आजन सरस्वती महालक्ष्मी ब्रह्मा शंकर शिव शंभो ईश्वर महेश्वरम सूरज गणेश्वरम स्कंद गौरी भागीरथी और शिव जी गणपते गजानन विघ्नराजे लंब तुंड गजानंदे मातरम हिरंबक दंत गणाधिपति नागचाग्रह गोविंद माधव कृष्ण हरि नारायणं दामोदरम जगन्नाथ वासुदेव वेद माता सावित्री आजन सरस्वती महालक्ष्मी ब्रह्मा शंकर शिव शंभो ईश्वर महेश्वरम सूरज गणेश स्कंद गौरी भागीरथी और शिव जी नमो शिवाय गोविंद माधव कृष्ण नारायणं दामोदरम जगन भगवान विष्णुवे नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदीयं मस्तु गोविंदा नमः पाहि सीतारामाभ्यो नमः राधा कृष्ण गोविंद तदीयं मस्तु गोविंदा नमः हे गोविंद माधव कृष्ण हरि दामोदरम नारायणं जगन्नाथ वासुदेव वेद माता सावित्री सरस्वती महालक्ष्मी ब्रह्मा शंकर शिव शंभो स्कंद गौरी भागीरथी और शिव जी। जय श्री सीताराम राधा कृष्ण हे कृष्ण हे गोविंद हे नारायण चित्तनंतमस अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते समस्त परमेश्वरियावाहनम न जानामि सर्जनम पूजनम समस्त प्रवेशि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परपुरुषस्मि ओम माल्यदानि सुगंधानि माल्यादानि वे प्रभु मयानितानि पुष्पाणि तुम ग्रहण परमेश्वरा पुष्पमाला समर्पयामि। जय श्री पुष्पाणि समर्पयामि। जय श्री राधा कृष्ण जय हो भगवान विष्णु नमः श्री सीतारामाभ्यो नमः। आज तारीख है 6 तारीख अक्टूबर का महीना और 2023 6 और 10/2023 को मैं आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में राधा कृष्ण की पूजा समर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भारत देश के समस्त प्राणी मात्र मनुष्य समुदाय उसमें सभी जीव जानवर पशु पक्षी समस्त सबका भला हो और मनुष्य जानवर ना बने। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जानवरों की तरह जो भारत देश के साथ व्यवहार कर रहे हैं और श्री अमित शाह जी गृह मंत्री जी इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि मृत्यु निश्चित है और मृत्यु पर हमें भरोसा है और किसी पे भरोसा हो या ना हो किसी काम पे पर मृत्यु पर हमको भरोसा है
मृत्यु निश्चित ही आती है और मनुष्य के जीवन में मृत्यु अंतिम सत्य भी है, अकाट सत्य है। वंशारण्य जीर्णाणु यथा विहायो नवानि गृहाति नरोस्पराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णा नयानि सियाति नवान देहि। गीता के अध्याय में बोला गया है कि जिस प्रकार से आदमी पुराने वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा जो बोलता पुरुष है, जो हम आवाज़ निकाल रहे हैं मुँह से, ये बोलता पुरुष यही हिंसा बोलते हैं। कोई प्राणी बोलता है, कोई तोता बोलता है, कोई अलग अलग भाषाओं में, लेकिन इसको एक्चुअली आत्मा बोला जाता है। आत्मा जिससे शरीर चलता है, क्योंकि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सहिष्ठता। हे अर्जुन, अर्जुन गुणाकेशा क्यों बोला? ये गुणाकेश इसलिए बोला कि भगवान कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन ने के 12 नाम है, उसमें एक नाम गुणाकेश भी है। अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था, उनको नींद नहीं आती थी, तब करके अभ्यास के द्वारा उन्होंने निद्रा को जीत लिया था। नींद के बिना आदमी नहीं रह सकता, कोई भी जीव जानवर सबको निद्रा आती है, थकान महसूस होती है और उसका पुनर्जन्म होता है। जब सोता है तो उसका जन्म खत्म हो जाता है, दोबारा जब उठता है तो उसका नया जन्म शुरू होता है। तो हम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूत आशयस्था, ये समस्त प्राणियों में ईश्वर का अंश है। और जब तक ईश्वर का अंश है, जब तक वो मनुष्य, चाहे वो पूजा पाठ करे, चाहे तपस्या करे, चाहे कोई कर्म करे, चाहे फौजी की नौकरी करके देश रक्षा करे, चाहे कोई मजदूर लेबर अपना वर्क करे, कोई काम करे, चाहे अफसर है, IAS IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, सुप्रीम कोर्ट के जज, मंत्री, अफसर, सब अपना अपना काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। जब आत्मा निकल जाती है तो क्या हो जाता है? बेदम। उसके शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है? शरीर का विनाश हो जाता है। और शरीर को पंचभूतों से जो बना शरीर है, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती है, और आकाश आकाश में, वायु वायु में, और अग्नि अग्नि में, जल जल में। यानी शरीर का खून पानी बन जाता है। जो धरती का तत्व जिससे हम भोजन करते हैं, जो भी पदार्थ हम खाते हैं, सब धरती से निकलता है, पृथ्वी वाला तत्व है। चाहे फल खाएं, चाहे दूध घी खाएं, चाहे रोटी सब्जी खाएं, कोई मीट मांस भी खाता है। अपने स्वभाव अनुसार आदमी के सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं। उन तीनों प्रकार का स्वभाव के अनुसार आदमी भोजन ग्रहण करते हैं, और तीनों प्रकार के स्वभाव के कारण मनुष्य अपना जन्म निर्धारित करते हैं। कुत्ता, गधा, सांप, जानवर, मनुष्य योनि, देव योनि, और मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। और करोड़ों लोगों में कोई एक आदमी मोक्ष को प्राप्त करता है, जो बहुत ज्ञानी होता है, जो ज्ञान के बल से सारे संसार को जीत लेता है, जिसकी समस्त क्रियाएं सात्विकी से ऊपर हो जाती हैं। सात्विकी तक तो सोने की बेड़ी है, जो सतगुण है और सोने की बेड़ी है, और जो तमोगुण है वो लोहे की बेड़ी है। और जो रजोगुण है, जैसे अभी मोदी और अमित शाह को सिर्फ संसार को जीतना आता है, चुनाव जीतना, ना उनको मणिपुर के हमले से मतलब है, ना किसी जनता की महंगाई से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है, ना जो मोदी काल में बच्चे जो पढ़ लिख करके 12वीं या 11 या 10th क्लास या जो भी 8वीं 10वीं या BA या जिन्होंने डिग्रियां ली, उनका जीवन 20 काल चला गया। जो मोदी जी बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, कि वो अमृत काल चल रहा है। अमृत काल नहीं चल रहा है, जब से BJP 2014 से आई 20 काल चल रहा है। इसमें सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी और लोगों पर दमनकारी नीति और विपक्षी पार्टी जो बोलती हैं उन पर हमला करते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं ED CBI और द्वारा या पुलिस द्वारा केस करते हैं। और BJP के नेता सरेआम लोगों को मारते हैं, किसी की आंख फोड़ देते हैं, किसी के ऊपर पेशाब करते हैं, किसी का गैंगरेप करते हैं, और किसी को जान से मारते हैं। अलग अलग तरह के वो कर्म करते हैं। लेकिन भारत देश के ये जो राहु काल है, इसमें एक शास्त्र में कहा गया है, जब राहु काल आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। 90% भारत के लोग राहु काल में अपना विवेक और ज्ञान खो करके मोदी जी की ये दिखावा, जो G20 या कोई विदेशों में घूमना है, इसको श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भारत में हमारे घर में गरीबी है, परेशानी है, तो पहले उन लोगों को रोजगार दो। अब सबसे ज़्यादा पैसा ये बड़े बड़े उत्कृष्ट लोगों को, बड़े बड़े धनी लोगों को दे रहे हैं, जो 1.5 2 लाख रुपए की वाटर बोतल पानी पी रहे हैं, 2 5 5 लाख रुपए अपना ड्राइवरों को दे रहे हैं, 2 4 4 लाख रुपया अपने को खाना बनाने वालों को दे रहे हैं। अंबानी जी और नीता अंबानी जी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से यात्रा करती हैं, डेली कपड़ा चेंज करती हैं। तो ये जो जनता का जो टैक्स लगा के जो पैसा इनका ऋण माफ़ करते हैं,
तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े जो आज की डेट में मंत्री अफसर हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, IAS IPS, भारत को के सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ये सब बिके हुए हैं। और जो मीडिया है वो भी भारत देश की जो जिसको बोलते हैं चौथा स्तंभ, वो भी बिका हुआ है। तो धर्मेण हनन्ते व्याधि, धर्मेण हनन्ते ग्रहा, धर्मेण हनन्ते शत्रु, ये तो धर्मा ततो जया। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानि भवतु भारता अभुत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणां साधूनां विनाशाच दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। हे भारत, अर्जुन का नाम भारत भी था क्योंकि भरत वंश में पैदा हुआ था। तो हे भारत, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तक मैं मनुष्य रूप में अवतार लेके साधुओं का उद्धार और दुष्टों का संहार करने के लिए हर एक युग में प्रकट होऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने जो बोला है उस बात को कोई नहीं समझ पा रहे हो आप लोग अंधविश्वास में चले गए कि काशी का मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया। अरे भाई, राम मंदिर तो बना दिया, पर राम के गुण तो आना चाहिए। राम के गुण थे मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता। अब मातृभक्ति तो आपने मोदी जी की देखी ली, डेली उनके जब जाते थे तो पूरा कैमरा जाता था दिखाने के लिए। उसके बाद पितृभक्ति, तो पिताजी तो उनके पहले ही चले गए थे। उसके बाद आ जाओ देश प्रेम, तो उनका इतना है कि चाइना ने इतना आक्रमण कर दिया, इतना इलाका जीत लिया, लेकिन गोदी मीडिया नहीं बता रही। दूसरा, 24 घंटे पाकिस्तान का वस्तुओं का मूल्य बता रहा है कि 200 रुपये किलो टमाटर है पाकिस्तान में, तो इंडिया में कौन सा 50 रुपये किलो है। तो प्याज का दाम बताते कि पाकिस्तान में इतना है, तो इंडिया में भी खूब दाम बढ़े। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है हमारा, कि जो धर्म है उसकी हानि करके गोदी मीडिया से जनता का दिमाग बहकाया जाता है और हर एक आदमी सिर्फ सेल्फिश हो गया है, स्वार्थी। देश से कोई लेना देना नहीं है। फौजियों की ड्यूटी 18 घंटे है। यहाँ पर कश्मीर में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या किसी भी इलाके में जाओ, 18 घंटा ड्यूटी है। 5 बजे सुबह उठते हैं, रात के 8 बजे आते हैं, फिर खाना खा के फिर दोबारा कैंप गार्ड ड्यूटी लग जाती है। दिन भर तो रोड पर खड़े रहते हैं क्योंकि फौजी गाड़ियाँ निकलेंगी तो उनकी रक्षा के लिए। उसके बाद उन लोगों पर 12 करोड़ की रिकवरी है एक बटालियन पे। तो एक व्यक्ति, एक जो सिपाही है या कांस्टेबल, हवलदार, जो भी रैंक के अधिकारी हैं छोटे मोटे, उन पर सब पे 1-1 सवा लाख रुपए की रिकवरी है। अब ये नहीं बताते अमित शाह जी या DGP ये सब या DG के जो आर्मी के अफसर के रिकवरी किस चीज़ की है, बोलो आपने पैसा फालतू लिया। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये पैसा अपने बेटे जय शाह को या BJP के मंत्री अपने चुनाव व्यवस्था में या अपने घरों में बच्चे नाती पोतों के नाम विदेशों में जमा कर रहे, विदेशों में घूम रहे। और इसका अंत क्या है उन लोगों को पता ही नहीं। उन लोगों को इसका दिमाग ही नहीं है कि इस संसार में मृत्यु पर भरोसा करो। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, मृत्यु होगी ही होगी। धर्मराज का राज वहाँ पर रिश्वत की सरकार नहीं, इस पृथ्वी में धर्मराज का राज है, रिश्वत की सरकार नहीं है कि मोदी जी को पैसे दे दो, मोदी की पार्टी में चले जाओ तो आपकी CBI या ED की जांच नहीं होगी। वहाँ तो चाहे राजा रंग फकीर को भी जाएगा अपने कर्मानुसार, कुत्ता गधा सांप जानवर योनियों में बढ़ जाता है। तो हम जो फौजी हैं, हम श्री कृष्ण निर्मोही के नाम से प्रवचन देते हैं और फौजी की ड्यूटी करते हैं। हम किसी आदमी से कोई पैसा नहीं मांगते, जो आदमी दे दे इच्छा से ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। और अपना तप करते हैं और अपनी पूजा पाठ करते हैं और अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं। मैं तो कई बार मोदी जी को वीडियो डाला कि मोदी जी आपका जन्म हुआ है भारत देश में और अब बड़ा ज्ञान देते हो, आप पद्म पुराण पढ़ पढ़ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। कोई बोलता है आप भगवान के अवतार हो, कोई बोलता है आप साक्षात इंद्र हो, कोई बोलता है आप धर्मराज हो, कोई बोलता है भारत में आपके जैसा कोई नहीं है, कोई बोलता है राहुल गांधी तो पप्पू है, कोई बोलता है राहुल गांधी तो मुसलमान है, फिरोज खान लिखना चाहिए। तो ये जात पात को नहीं देखो, कर्मों को देखो। यदि राम मंदिर बनाया तो राम के जो गुण हैं, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, प्रजा का प्रेम आप कितना करते हो ये पूरे भारत देश को पता है। कि गोदी मीडिया में 5 किलो गेहूं दे करके गरीब जनता को 1000 रुपये दे करके, भोली भाली जनता को उनका वोट लेके फिर उनको टैक्स देते हो बेवकूफ़ लोग। फिर वो टैक्स देते हैं, नमक से लेकर के हर चीज़ पे वो टैक्स देते हैं। उनको ये दिमाग नहीं है कि जो चीज़ें बढ़ गई हैं, रेट बढ़ गया है हर चीज़ का, गैस का दाम बढ़ गया है, तो ये 1000 रुपये देने से हमें क्या फ़ायदा। और उनके लड़के बेरोजगार घूम रहे, लड़कियां हैं नंगी पुंगी होकर के रियल वीडियो बना रही, कोई अपना गुप्तांग दिखा रही, कोई अपना चेस्ट दिखा रही और उसको लाइक मिल रहे हैं। और जो भारत देश के सच्चे फौजी सैनिक हैं, मेरे को लाइक मत दो,
मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तप निधान हूँ। मुझे आत्मा का पता है, शरीर का विनाश है। जब शरीर का ही विनाश हो गया, हम एक महासागर में चले गए, हम एक समुद्र में चले गए, हमने अपना जीवन पूरा शरीर बॉडी ख़त्म कर दिया, हमारी आत्मा कहीं और किसी प्रदेश में, किसी देश में, किसी जाति धर्म में, किसी जीव जानवर में, पता नहीं कौन से लोकों में हम जा कर के प्रविष्ट होंगे अपने कर्मानुसार। तो हमें क्या करना तुम्हारे लाइक का? तुम अपना लाइक अपने पास रखो, अपनी उंगली को पकड़ के रखो, उन नंगी पुंगी लड़कियों को दो, और मोदी जी जुमलेबाजी करते उनको दो, और जितने सारे ईडी सीडी इन लोगों जो अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई जी को दे दो वो लाइक, और मोदी जी को लाइक दे दो। अमित शाह जी जो सरेआम बड़े बड़े अफसरों को मरवाते हैं, बड़े बड़े अफसरों को निर्देश देते हैं, सरेआम धर्म की हानि कर रहे हैं, इन लोगों को लाइक दो। हमें ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि यदि तुम्हारी आत्मा थोड़ी सी भी बची है, 2% भी, 1% भी, तुम्हें थोड़ा % भी ज्ञान है इसके, हम मृत्यु लोक में आए हैं, तो मृत्यु लोक में जब तुम आए हो तो तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित ही है। तुम चाहे मोदी को घबराओ, चाहे योगी को घबराओ, चाहे तुम किसी भी मनुष्य से डर जाओ, पड़ोसी से डर जाओ, तुम्हारी औरत को उठा के ले जाए, बच्चों को उठा के ले जाए, तुम्हें गोली मार दे, तुम पुलिस से डरो, तुम सबसे डरो, लेकिन मृत्यु तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ डरना बंद करो और एक संविधान की रक्षा कर लो। अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ, बाद में तुम्हारी जैसे अभी औरतों को ब्रजभूषण जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे, स्वामी चिन्मयानंद जैसे अनेक अंधभक्त जो लोग हैं वो 24 घंटे बीजेपी चिल्लाते हैं। तो ये जो कौन चिल्लाते हैं? जो शंकर जी पे दूध डालते हैं और दूध के कीड़े बन जाते हैं। एक बार ज़रा अमृतसर चले जाओ, स्वर्ण मंदिर या किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ दूध चढ़ता है तो लोगों को चाय बनती है। वहाँ पर गुरुद्वारे में जो भोजन इकट्ठा होता है उससे गरीब लोगों को लंगर लगता है, खाना लगता है। तो सरदारों से सीखो भाई मेरे भाइयों, फौजी को लाइक मत करो। फौजी तो देश की रक्षा के लिए खड़ा है, तो लोग बोलते हैं वो तो अपने पेट के लिए कर रहा है, वो अपने पेट के लिए कर रहा है। जब कोई शहीद होता है तब उसको लाइक दे देते हो, तो क्यों देते हो? शहीद को भी लाइक मत दो। जब जिंदा में आदमी को तुम लाइक नहीं देते हो, उसकी फ़ोटो देख करके, उसके वीडियो देख करके तुम्हें घृणा होती है, तो तुम उनको भी ख़त्म कर दो। वो जो मर जाते हैं फौजी लोग, जो अभी यहाँ पर उग्रवादियों ने मार दिए, इसमें भी काफ़ी मिली भगत है। वो सब बातें मैं नहीं बताऊँगा, वो राजनीति की बात है। लेकिन यहाँ कश्मीर में भी मिली भगत है। काफ़ी पुलिस के अधिकारी जो SSP, DSP, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब मिले हुए हैं। यहाँ भी खूब लूटपाट है। और मैं हम लोगों के मन से ये पर्दा उठाना चाहता हूँ कि यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही चीज़ है, मनुष्य का एक ही धर्म है। जब मनुष्य योनि मिलती है 84 लाख योनि के बाद, तो उसका एक ही धर्म बनता है कि वो अपनी आत्मा का उद्धार करे। आत्मा का उद्धार कैसे कर सकता है? सच्चे कर्म द्वारा। आपको मंदिर में उद्धार मिलने वाला नहीं है। मैं बेशक पूजा कर रहा हूँ राधा कृष्ण की, शिव जी की, समस्त मंत्रों को जानता हूँ, कर्म कांड करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, फौज में पूरी नौकरी, मेरी 58 की उम्र हो गई। मैं आज डेट है 6 अक्टूबर 2023, 6 अक्टूबर 2023 को मैं अभी मंदिर में बैठा हूँ आर्मी ब्रिगेड में। वहाँ से मैं प्रवचन देना चाहता हूँ कि हे भगवान, भारत देश के मनुष्यों को सद्बुद्धि दे दो। इनकी बुद्धि मोदी में क्यों घुस गई है, रियल वीडियो में क्यों घुस गई है? 24 घंटे नंगी पुंगी लड़कियों को तुम्हें प्रवचन बहुत देने की जगह, लाइक देने की जगह, उनको देखने की जगह, उनकी खूबसूरती देखने की जगह तुम अपनी खूबसूरती क्यों नहीं देखते? कि तुम्हारी आत्मा तो बहुत ही खूबसूरत है। तुम दूसरों को लाइक देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ना फौजी को लाइक दो, ना तुम किसी मजदूर को लाइक दो, ना तुम किसी अच्छे लोगों को लाइक दो। नंगी पुंगी लड़कियों को, जिनको गुप्तांग देखना तुम्हें पसंद आता है, जहाँ माँ के गर्भ से तुम निकले हो, जो माँ के गर्भ से तुम निकले हो वही जगह तुम्हें देखना पसंद है। तो हे भगवान, इस भारत देश को कृष्ण भगवान ने क्या कर दिया? हे कृष्ण भगवान, जरा समझाओ भारत देश के लोगों को, कि भारत देश के लोगों को हे भोलेनाथ शिव जी समझाओ, हे काली माता तुम समझाओ, हे दुर्गा माता तुम समझाओ, हे समस्त देवी देवता तुम इनको समझाओ। भारत देश के लोगों को जिस योनि से ये मनुष्य लोग निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उसी योनि को देखना चाहते हैं। और जिस टेस्ट को पिया है, अपनी माँ के 2 स्तनों को पिया है, जैसे गाय के बछड़े पीते हैं, ऐसे भी मनुष्य के पुत्र बच्चे भी, जो औरत के बच्चे हैं वो भी अपनी माँ का स्तन पीते हैं। और उस स्तन को देखने के चक्कर में कितने पागल और लाइक दे रहे हैं। और देखो कांच में जो फोटो निकलती है मोबाइल में, कांच ही है और क्या है, उसमें कुछ है नहीं। या पर्दे पर जो फिल्म देखते हैं उसमें शाहरुख खान को या आमिर खान को या सनी देओल को, इन लोगों को सबको लाइक देते हो। अनिल कपूर या जो भी फिल्मी हीरोइन है, दीपिका पादुकोण या अनी बॉडी और भी कई हीरोइन हैं,
हैं, अरबपति बनी घूम रहे हो, गरीबों की कोई मदद नहीं कर रही, उन लोगों को कोई लाइक दे रहे हो। तुम कितने मूर्ख हो। नंगी पुंगी लड़कियां, उनके स्तन देख करके, उनके गुप्तांग देख करके, उनके चेहरे की सुंदरता देख करके तुम लाइक दे रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख संसार में कौन होगा। जिस माँ के स्तन को तुम पी करके बड़े हुए हो, उस स्तन को तुम देखना चाहते हो, उसको देख करके तुम्हें बड़ा आनंद आता है। इतनी मूर्खता तुमको क्यों हो गई इस भारत देश में जन्म ले करके। तुमको अमेरिका में पैदा होना चाहिए था। तो अंग्रेजों का ब्लड चला गया। और जो अंधकार को मोदी जी बढ़ा रहे हैं, पूरा गोदी मीडिया बेच बेच के पूरा गोदी मीडिया खरीद लिया, और 24 घंटे मोदी के अलावा कोई न्यूज़ नहीं, किसी मंत्री की न्यूज़ नहीं। चलो बीजेपी का कोई मंत्री की भी न्यूज़ आ जाए, रेल मंत्री की या किसी और मंत्री की, नहीं आएगी। सिर्फ मोदी जी ही दिखते हैं, चाहे मंदिर में हो, चाहे कोई उद्घाटन करना हो, चाहे कहीं पर संख्या में ज़्यादा प्रवचन देना हो, या उनका लेक्चर है, अमित शाह मोदी के अलावा कोई नहीं दिखता। तो आप ये देख लीजिए कि जब एक आदमी के हाथ में साम्राज्य चला जाएगा तो तुम लोग तो मजदूरी करोगे ही, और तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिलने वाली तो है नहीं। और अभी कई लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि कांग्रेस के टाइम में कौन सी नौकरी थी। अरे भैया, हमारी ड्यूटी 2.5 घंटा थी जब हम भर्ती हुए थे। अभी मोदी काल में हमारी ड्यूटी 18 घंटा हो गई है। 12 घंटा तो सुबह से लेकर शाम तक हम आरोपी में खड़े रहते हैं, और उसके बाद खड़े होते हैं रात के 6 घंटा हम लोग, 5 घंटा 4 घंटा हम खड़े होते हैं कैंप ड्यूटी में। 1-2 घंटे हमें जूता उता नहाना धोना कपड़ा धोने में लग जाता है, तो हम 4 घंटा सो पाते हैं। जबकि मोदी जी बोलते हैं हम बहुत 24 घंटा जागते हैं। बताइए उन्होंने कौन सा काम किया, राम मंदिर बनाया या कश्मीर का जो धारा 370 खत्म करी। तो यहाँ जितनी है सब फौजी मर रहे हैं। यदि फौजी को उठा लो, धारा 370 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अब मुसलमान कोई किसी फौजी को इज्जत नहीं देता। आप लोग सोचते होगे कि ये कांग्रेस का आदमी है। हम कांग्रेस के नहीं हैं। हम ये कहते हैं मानवता को देखो। महंगाई इतनी है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है। लोगों के बच्चे पढ़ लिख करके विदेश जा रहे और परेशान हो रहे। कोई ज़मीन बेच के भाग रहा है विदेश, कोई कहीं, कोई दूसरे इलाकों में काम कर रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहा है। दानी अंबानी के यहाँ 10,000 से अधिक नहीं मिलता। 10,000 रुपये तो बिजली का बिल आता है। आप देख लीजिए, मैं आपको डाल दूंगा अपना। मैं भी गुजरात में रहता हूँ, गांधीनगर में, गुजरात गांधीनगर वहीं रहता हूँ जहाँ मोदी जी का निवास स्थान है। सीएम हाउस के आसपास ही मेरा मकान है, गांधीनगर में, सेक्टर 22-23 में। तो आप ये देख लीजिए कि भारत देश की जो व्यवस्था है सबसे ज़्यादा गंदी किसने करी है। ये जो गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अमित शाह जी, इन्होंने व्यवस्था खराब करी। ना कोई संविधान को मानते, ना कोई कानून को मानते, ना सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट के जजमेंट को मानते। और जिस संविधान से उनको गारंटी मिली है भारत